ये आपको क्या दिख रहा है? इन्वर्टर R32। सर ये कौन सी एसी है? इन्वर्टर एसी है। कौन सी है? वोल्टास कंपनी के। ठीक है। और भारत में आने वाली जो पहला प्रोडक्ट कौन है? वोल्टास है, टाटा का। समझ रहे ना? इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सब इसकी गाइडलाइन है। इसकी क्या है? गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन में थोड़ा सा सामने से आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए लेबल, पीरियड यानी कब की ये बनी हुई है। समझ रहे ना? अप्लायंस कौन सा है? RAC स्प्लिट है। ब्रांड कौन सा है? वोल्टास है। मॉडल क्या है? देखिए 18-20 में दे दिया ना, मतलब कितने का? 1.5 टन का। कूलिंग कैपेसिटी भी 51 दे दिया। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? कूलिंग कैपेसिटी 100%, कूलिंग कैपेसिटी 50%, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी कि इतना करेगा। समझ रहे ना? इसके बाद कंप्रेसर टाइप कौन सा है? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल माने क्या होता है? मतलब घटता बढ़ता। वेरिएबल माने क्या होता है? घटता बढ़ना। समझ रहे ना? यानी इसके जो कंप्रेसर होता है वो कौन सा है? वेरिएबल टाइप है। यानी एक बार वो स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होता है, डायरेक्ट उसमें सप्लाई रहेगी। सिर्फ उसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। जैसे जैसे सेंसर उसको सेंस करते रहेंगे वैसे वैसे अपने स्पीड को क्या करेगा? कम और ज्यादा करेगा। समझ रहे ना? इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यही सब है। ये 1.5 टन का होगा ना सर? 1.5 टन का है, वही तो कह रहे हैं। देख रहे हैं ना? यहाँ पर 18 ना, तो क्या है? 1.5 टन का है। इसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे कि हमने आपको बताया था कुछ ऐसा कट बना होगा। कुछ ऐसा क्या होगा? कट बना होगा। खोलने का तरीका आप लोगों को नॉन इन्वर्टर एसी में बताया था ना, इसमें भी वही है। कुछ कट बना है, इसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। खोलो, ओपन करो, इसको उठाओ दोनों तरफ से कट को। देखिए प्यार से जब हमने इसको खोला था ऐसे क्या हो गया? ओपन हो गया। बैठ जाए। जब ऐसे ओपन हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम इस कवर को खोलेंगे तो क्या मिलना चाहिए? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? एयर फिल्टर मिल रहा है। समझ रहे ना? इसको ओपन करने के बाद चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो, कोई भी हो XYZ, जब हम इसके कवर को उठाएंगे तो एयर फिल्टर मिलना चाहिए। तो ये क्या है? एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर कैसे निकलता है? हमने कुछ बताया था, तो पुश करके और आगे निकाल लेंगे। समझ रहे ना? निकाल के रख दीजिए उसको। एयर फिल्टर आपने निकाल लिया। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका क्या है? डिस्प्ले। यहाँ पर लगा हुआ क्या दिखाई दे रहा है? डिस्प्ले लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर से अगर हम बात करें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ रहे? क्योंकि ये पारदर्शी होता है। जब ये चलेगा तभी हमें वो दिखाई देगा। इस पे लाइट क्या हो जाएगी? शो होने लगेगी। जब ये चलेगा तो उस प्रकार से हमें दिखाई नहीं देगा। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि इस डिस्प्ले में भी क्या दिया है? सिंबल कनेक्टर दे दिया है कि यहां से आप चाहें तो इसको दबा करके और इसको देखिए ऐसे दबा कर क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। पीसीबी से क्या हो गया? अलग हो गया। और यहां से आप चाहे तो आप इसको भी यहां से खोल सकते हैं, या तो पूरा फ्लैप यदि आपको निकालना है। देखिए छोड़िए उसको, अगर ये पूरा इसको निकालना है तो यहाँ पर होगा लॉकर और यहाँ पर इनको हम ऐसे पकड़ करके प्यार से ऐसे क्या हो जाएगा? बाहर की साइड में आपका निकल जाएगा पूरा। समझ रहे ना? कितने को जो लोग नए हैं देखिए क्या कर दिए? तोड़ दिए हैं। तो इसमें भाई जब सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पूरा क्या है? डायग्राम। जैसे हमने आपको डायग्राम समझाया था, देख रहे हैं ना? हमने आपको डायग्राम समझाया था कि नहीं समझाया था? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? लाइन। कौन से तार से आ रहा है? ब्लू से। ऐसे लेकर जा करके रिले लगा है ना? क्या कर दिया? इन किया। समझ रहे ना? इधर से क्या कर दिया? आउट, न्यूट्रल। यानी सब कुछ यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर क्या है? रूम सेंसर। यहाँ पर क्या है? कॉइल सेंसर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? डीसी फैन कनेक्टर। समझे ना? यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमने, ये क्या है? ये किसका वायर है? सेंसर का। एस कम्युनिकेशन का। ये क्या है? डिस्प्ले। तो यही हमने बनाया था कि नहीं बनाया था? सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। समझ रहे ना? और यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेशन। वही कम्युनिकेशन। हाँ देखिए अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है? ऑन ऑफ है। यानी कि यहाँ से आप एसी को इमरजेंसी में ऑन ऑफ
कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, जो कि रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर खोलेंगे तो इसके पूरा क्या मिल जाएंगे, पीसीबी मिल जाएगा। चलिए खोलिए इसको। देखिए जब खोलेंगे तो ये पकड़ने के लिए पॉइंट है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पकड़ेंगे और आराम से बाहर की साइड में निकल जाएगा। देखिए यही स्विच है यहाँ पर जो लगी थी, और यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है कि हाँ कौन सा किसका कैसे किस प्रकार से जुड़ा गया है। समझ रहे ना जी सर, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको रख दीजिए, जिनको खींचना होगा खींच लीजिएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि आगे हमने आपको फ्लैप बताया था। क्या बताया था, फ्लैप, कि फ्लैप को किस प्रकार से निकाला जाए। तो हाँ जो एसी थी उसमें थोड़ा सा फ्लैप बीच वाले लॉकर क्या हो गए थे, टूट गए थे, ठीक है ना। तो इसमें हम सीख लेते हैं किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए फ्लैप निकालना है तो आपको सबसे पहले बीच वाले जितने भी लॉकर होंगे हमें हटाना होगा। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से ए इधर की साइड में निकलेगा ना, तो प्यार से हम अंगूठे से इधर हल्का सा क्या करेंगे, पुश कर लेंगे। देखिए ऐसे निकल गया, ये टूटेगा नहीं। अब ये वाला हमें इधर पुश करना होगा। देखिए ऐसे निकल गया, फिर हम हल्का सा सीधा कर लेंगे, बीच से ऐसे पकड़ेंगे, बीच से ऐसे पकड़ेंगे, अंदर की साइड में खींचेंगे ऐसे। देखिए ऐसे आ गया, और प्यार से हमारा क्या आ जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। ऐसे समझ में। अगर लगाने की बात आएगी तो फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे जाएगा, फिर क्या जाएगा, ए वाला जाएगा, फिर बीच वाला वैसे ही पकड़ करके ऐसे हमें, देखिए आया कुछ समझ में। तो अभी आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैप निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा फिर निकाल देते हैं फ्लैप को, क्योंकि हम सारे पार्टों को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ऐसे हमने निकाल लिया, ठीक है ना। फ्लैप को रख दीजिए। अब इसके बाद अगर इसके कैबिनेट को पूरा हमें क्या करना है, खोलना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्या लगा हुआ है, एक कौन सा सेंसर है, हमेशा ऐसे प्लास्टिक की नोक पे लगा हुआ आपको मिलेगा। समझ रहे कौन सा होगा, एयर सेंसर। और इधर जब खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉइल सेंसर मिल जाएगा, और फिर पूरा पीसीबी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको खोलने के लिए आपको क्या दिख रहे हैं, स्क्रू। फटाफट इसको स्क्रू को क्या करिए, रिमूव करिए। एक और लेते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर किधर है, दो लेके आए थे। खोलो खोलो खोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, खोल उसी प्रकार से खुल रहा है ना जिस प्रकार से वो खुला था। सारे एसी के खोलने का तरीका एक ही होता है, जैसे भी आप खोलिए। चलिए वो खुल गया होगा। ऊपर भी स्क्रू होगा, देखिए स्क्रू ऊपर वाले लोगों ने लगाया नहीं है, ठीक है, हाँ खुला ही है। अब जब हमने खोल दिया तो पीछे हमारे क्या होते हैं, लॉकर होते हैं। उसके पहले ये जो वायर होंगे हमें क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। लॉकर सभी लोग देख लीजिए, ऐसे हम एसी को कर लेते हैं। देखिए कितने लॉकर है, पीछे लॉकर नहीं है, इधर देखो, एक लॉकर यहाँ है, एक लॉकर यहाँ है, एक लॉकर यहाँ, ठीक है। प्यार से हम ऐसे ऊपर की साइड में थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे उठा लेंगे। देखिए ऐसे हो गया, इसको भी हम ऐसे घुमा लेंगे। इसके बाद जैसे ही लॉकर हटेंगे ना, जैसे ही लॉकर क्या होगा, हटेगा, पूरा देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। देखिए ये पूरा क्या हो गया, निकल गया। देख रहे हैं ना, जब निकल गया तो पूरा सिस्टम आपको दिखने लगा। ये क्या है, कौन सा है, फिंस ट्यूब टाइप एवापोरेटर है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये कौन सा सेंसर आपका लगा हुआ है, एयर सेंसर है। यहाँ पर कैप होगा, इसको खोल करके हम बाहर की साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है कौन सा सेंसर है, कॉइल सेंसर है, जो कि पाइप के अंदर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी पूरी क्या है, पीसीबी। पीसीबी के लिए ऊपर का कवर खोलेंगे, ये सारे स्क्रू खोलिए। देखिए जब इसको खोलेंगे आराम से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसके बाद ए बी कवर क्या आ जाएंगे,
बाहर की साइड में निकल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पूरी वायरिंग आपको दिखाई दे रही है। यही है एसी की क्या वायरिंग जो कि इसके अंदर की गई है, समझ रहे ना, इंडोर की। ठीक है, हम पूरा इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर की साइड में। पूरा क्या करते हैं, बाहर की साइड में ऐसे हम निकाल लेते हैं। जैक्सन का भी जरा समझिए। हाँ, रुको, शांति से रहिए, हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो लीड को समझते हैं, इसकी वायरिंग को समझने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन सी लीड लगी है। अभी सारे वायर समझ में आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। देखिए हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तो 2 केबल की बात किया था, एक 4 कोर केबल होगी, एक 3 कोर होगी। तो जो 3 कोर होगी किसके लिए होगी, इंडोर के लिए होगी, और जो 4 कोर होगी क्लियर है। इसके अंदर 4 तार निकल रहे हैं, 1 2 3 4। कन्फर्म है कि किसके जाएगी, आउटडोर के लिए, और इसके अंदर 3 तार, तो न्यूट्रल और फेस अर्थ होगा। ठीक है, तो इस तार को अगर हम पकड़ के ऐसे चल रहे हैं, हिल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ए वाला जो तार है किसका है, इंडोर का है। अब इस तार को हम समझते हैं सर्वप्रथम। देखिए अब इसके अंदर आपको जो आपका ए रेड वाला तार है, जी सर, कौन सा है, लाइन इन, लाइन इन। देखिए अब यहां से जाकर गया और यहां पर देखिए रिले लगा है, जी सर, ये क्या है, रिले, और यहां पर क्या लिखा है, लाइन लाइन, सबको दिखाई दे रहा है, जी सर, ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। यही हमने भी बनाया था, जी सर, देखिए हमने जंक्शन में बनाया था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसमें लगा डायरेक्ट दे दिया। इस लीड में से 3 तार निकल रहे हैं, तो इसमें से लाइन डायरेक्ट रिले में गया। क्लियर हो गया। जी सर, अब देखिए अब इसके बाद एक ठो फेस मेन लीड का क्लियर हो गया। ये दूसरा क्या है, न्यूट्रल है। देखिए दूसरा कौन सा है, न्यूट्रल है। तो देखिए मेन लीड से न्यूट्रल कहाँ गया, जंक्शन में। जंक्शन में, देखिए यहाँ पर जुड़ा है ना, जी सर, और जंक्शन से डायरेक्ट कहाँ गया, न्यूट्रल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पीसीबी के, न्यूट्रल, सबको दिख रहा है, फ्यूज के बगल में दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है देख लीजिए। ये क्या दिख रहा है, न्यूट्रल। तो ए मेन क्या पहुंचा, ए मेन क्या पहुंचा, क्लियर हो गया। इसके बाद ये क्या है, अर्थ है। अर्थ कहाँ गया, 4 नंबर पे, जंक्शन पे। जंक्शन से कहाँ गया, देखिए ऐसे बॉडी में गया। फिर बॉडी से क्या हो गया, फिर आउट होकर के पीछे, देख रहे हैं ना, पहले तो गया जंक्शन में, जंक्शन से आउट होकर के बॉडी में, फिर बॉडी से आउट होकर के पीसीबी में चला गया। क्लियर हो गया। जी सर, बताइए ये सारे वायर आपके क्लियर हो गए, जी सर, ठीक है। अब देखिए अब ये जो तार हमारे निकल रहे हैं, जी, ये जो तार हमारे निकल रहे हैं, ये किसके हैं, आउटडोर के, क्योंकि 4 कोर केबल है ना। जी सर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं, 4 कोबर, यही कलर दिखाई दे रहे जी हैं, सर, वही जो लगे हुए हैं। ठीक है, ये आउटडोर के लिए होगा। जी, देखिए अब आउटडोर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ब्लैक कलर का तार है इधर लगा हुआ है, और इधर से भी शॉर्ट है, जी सर, तो इधर इन हुआ और इधर आउट, आउट हुआ। तो ये ब्लू कलर किसका हो गया, न्यूट्रल। किसके लिए, आउटडोर के लिए, क्लियर हो गया। यस सर, ये न्यूट्रल आउटडोर के लिए क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर है, ये क्या है, ब्लू कलर है, रिले के दूसरे पास है, जी सर, रिले के दूसरे पास। ये क्या होगा, कंप्रेसर का। देखिए अब यहाँ से ब्लू कलर है, तो देखिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है, लाइन का, यहाँ पर क्या है, लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, रेड है। यहाँ तो ब्लू आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लू, लेकिन इधर से क्या निकल रहा है, रेड, रेड निकल रहा है। यहाँ से ब्लू आया, लेकिन कलर क्या हो गया, रेड। लेकिन ये किसका है, लाइन कंप्रेसर का है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज। अब हम इसकी बात करते हैं, ये येलो वाला कलर, जी सर, येलो वाला कलर देख रहे हैं कि यहाँ पर से निकल रहा है, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन। हमेशा आपको ऑरेंज कलर का वायर जो रहेगा किसका रहेगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का। जो अक्षर यहाँ पर लिखा था उसको पैक कर दिया है जी सर, कि ये थिम्बल उखड़े न, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, 3 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3 नंबर का। और कम्युनिकेशन का वायर हमेशा क्या रहता है, पीला रहता है, हमेशा क्या रहता है, पीला रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑरेंज आया कम्युनिकेशन का, ऐसे होकर के कहाँ गया, जंक्शन पे 3 नंबर पे, और 3 नंबर से फिर हमारा कहाँ गया, आउट हो गया। क्या हो गया, येलो, येलो आउट हो गया। इसके बाद एक किसका है, अर्थ का है।
किसका है? अर्थ का। यहां से जो निकल रहा है ये तार किसका होगा? जो किसके लिए जाएगा? आउटडोर के लिए जाएगा। तो यहां से जो आपको तार दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे ये वाला किसका है? फेस का। रेड वाला फेस, ब्लू वाला न्यूट्रल, येलो वाला सिग्नल और अर्थ का, जो कि किसके लिए जाएगा? आउटडोर के लिए जाएगा। समझ रहे ना? इसके बाद यहां पर जो आपको ये जैक दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो आपको जैक दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉइल। यहां पर क्या लिखा है? कॉइल सेंसर। तो कॉइल सेंसर में हमेशा क्या जुड़ा रहता है? पाइप। क्या जुड़ी रहती है? पाइप। देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉइल।